तलाक देने का सही तरीका क्या है? ओए होए होए, तलाक देने का सही तरीका वक्त है बयान कर दूं या जल्दी है तो कर दूं? तलाक देने का सही तरीका यह है कि पहले तो ना दी जाए, सही तरीका तो यही है, कोई अच्छा काम नहीं। कुरान ने बिल्कुल शुरू से बयान किया है कि वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अल्लाह फरमाते तलाक झगड़े के बाद ही होती है ना, तो जब मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, बल्कि सबसे पहला स्टेप अल्लाह ने बयान किया कि फ़अइज़ूहुन्ना, शौहर को चाहिए बीवी को मोहब्बत से समझाए। अगर बीवी में गलती है, मोहब्बत से नहीं समझ रही, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, कुछ दिन के लिए रूठ के अलग हो जाओ। भाई झगड़ा होगा तो गलती या तो मियां की होगी या औरत की, तो औरत की गलती है तो ये प्रोसेस है, अलग हो जाओ, ठीक है। फिर भी नहीं मान रही, वज़रिबूहुन्ना, एतदाल के साथ उसको मारा भी जा सकता है, सख्ती की जा सकती है। अगर वो गलत है, आप उसको अपनी इताअत पे लाने के लिए, अगर वो सही खानदान की होगी तो यहां तक नौबत नहीं आने देगी। इससे भी मामला नहीं सुधर रहा, तो फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। तुम एक चीज को नापसंद करते हो, ऐन मुमकिन है उसमें अल्लाह ने बहुत सारी खैर रखी हो, गुजारा चलाओ। क्या करो? सारी चीजें अपने हिसाब से ठीक। मारने का हुक्म जो है ना, मारने की जो इजाजत, हुक्म तो नहीं है, इजाजत जो है इंतहाई, ये नहीं कि खाना नहीं पका रही तो तुड़ाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त कोई सूरत हाल हो रही है तो उस पर मारने की इजाजत, समझ रहे? तो यह बहुत ही बदअखलाक है। बाज़ दफा ऐसी बदअखलाक औरत होती है कि आपकी आग लगा देती है, वो ऐसी बातें करती है कि मीटर घूम जाता है आदमी का। तो ये आपकी अम्मा से बहुत ही बदअखलाकी कर रही हो या बाप से, तो फिर उसमें तो 3 स्टेप अल्लाह ने बयान किए हैं। जरा सी बातों पे ये नहीं किया तो वो नहीं किया, अम्मी के घर चली गई, फलानी नानी के घर चली गई, इन बातों पे जाहिल लोग होते हैं जो हाथ उठाते हैं। तो ये 3 दर्जात बयान करके भी अल्लाह ने कहा कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना, 100% तुम्हारे हिसाब से दुनिया में कोई भी नहीं है, फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, बर्दाश्त करो, इसमें हो सकता है अल्लाह ऐसी औलाद पैदा कर दे जो तुम्हारे मुस्तकबिल का जरिया बन जाए, या इसको बर्दाश्त करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश इसी बेस पे हो जाए कि एक नालायक औरत को तुमने बर्दाश्त किया था। समझ रहे हैं? ये पूरे प्रोसेस अल्लाह ने बयान किया। इस प्रोसेस से गुजरे बगैर हम क्या कर देते हैं? तलाक दे देते हैं। ये गलत है। मियां में खराबी हो तो उसकी खराबी को अल्लाह ने औरत को बयान किया कि ज़ाहिर समझाने का प्रोसेस तो वहां भी होगा। फिर अल्लाह ने कहा वइन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। औरत को यह है कि शौहर हुकूक अदा नहीं कर रहा, जैसे तमीज़ से जिंदगी गुजारनी चाहिए, नहीं गुजार रहा, तो फिर अल्लाह ने औरत को 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो उससे तलाक का मुतालबा करे, बल्कि मुतालबे से पहले अल्लाह ने कहा है कि बीच का कोई सुलूक का रास्ता इख्तियार करो, कुछ हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ कि भाई तलाक के बाद जिंदगी जो गुजरेगी उससे बेहतर, फिलहाल उससे तो बहरहाल बेहतर ही है। कितनी औरतें हैं जिनके शौहर जालिम है, मगर वो कहती है तलाक लेंगे तो इस ऐसा भी नहीं मिलेगा, अभी कम से कम मकान की छत मिली हुई है, कम वक्त पूरा खर्चा नहीं देता, तो चलो थोड़ा सा तो दे रहा है, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ ये गुजारा चला लेता है, पान गुटके खाता रहता है सारा दिन, लेकिन नाम तो लगा हुआ है ना मियाँ का, बच्चों का बाप तो है। तो अल्लाह ने कहा कि बीच का रास्ता इख्तियार कर लो, इस इंसान के बच्चों को सुधारना मुमकिन ये तो आखिरत में अल्लाह ही सीधा करेंगे, तो बीच का रास्ता इख्तियार करो, सुलह में बेहतरी है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे भी बताता हूँ लोगों को कि भाई अगर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, तलाक ना तो अलग अलग रह लो यार, क्या ख्याल है? हफ्ते में एक दिन कायदे आज़म के मज़ार पे मुलाकात किया करो बस, ताकि लड़ाई की नौबत ही ना आए। हाँ, वो मज़ार आजकल अल्लाह माफ़ फरमाए क्या यानी हाल बना हुआ है, डेटिंग पॉइंट बना हुआ है वो, तो आप हलाल डेट मार लिया करो उस पर, हलाल डेट भाई, क्योंकि एक साथ रहेंगे लड़ेंगे, ऐसे वो दिमाग उनका ऐसा होता है वो नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ यार जब नहीं 10 साल हो गए लड़ रहे हो तो भी तलाक से बेहतर है यार तुम अलग रहो, तुम अलग रहो कायदे आज़म के मज़ार पे जुमेरात बस मिलो और खैर खैर पूछ के पति गली से, क्योंकि फिर वहां पट्टा हो जाएगा ठीक है, तो इससे मोहब्बत भी रहेगी और ये एहसास भी रहेगा कि मेरी बीवी है, मेरे मियां। तो अल्लाह ने कहा कि बीच का कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो, कुछ हुकूक से दस्तबरदार, तलाक से बचने के। फिर भी अगर समझते हो गुजारा नहीं है तो अल्लाह फरमाते हैं फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत भी, फिर औरत को चाहिए कि वो शौहर को मेहर माफ करके उससे तलाक ले। बोले भाई मुझे फारिग करो, कम वक्त फारिग नहीं कर रहा, रिश्तेदारों को कहो, इस पर दबाव डाले, इसको, ये अदालतों का सिस्टम सही नहीं चल रहा आजकल, दबाव डाल के तलाक दिलवाई जाए, कुछ भी किया जाए, इस तरह से जान छुड़ाई, राइट क्योंकि अल्लाह ने मर्दी को दिया है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें अदालत भी तलाक दे सकती है, लेकिन उमूमी हालात में मर्द के अलावा कोई नहीं तलाक दे सकता, तो इस तरह से निकलवाई जाए, पैसों का लालच दिया जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं मर्द के दिल में अल्लाह ने लालच रखी है, पैसों का सुन के वो फारिग कर देगा, वो पैसे अल्लाह क़यामत में उससे निकलवा लेगा। ये ना समझे कि यार ये तो पैसे मिल रहे हैं, तो दुनिया का एक उसूल अलग होता है, आखिरत का वो अल्लाह निकलवाएगा कि मर्द जब तू जुल्म कर रहा था किस बेस पे तूने पैसे लिए हैं। तो ये अल्लाह ने तरीका बयान किया है। बाज़ दफा ये कंडीशन होती है कि दोनों का पता ही नहीं चल रहा होता इनमें सही कौन है और गलत कौन है, फड्डे हो रहे हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा। लड़की के अब्बा जब अपनी बेटी की बात सुनते हैं उनको लगता है बेटी सही है, दामाद की सुनते हैं तो लगता है दामाद, वहां भी यही हाल है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तलाक से पहले क्या करो, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई का डर है, दोनों खानदानों के अफराद को बिठाओ, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक बंदा यहां से एक वहां से, ऐसा नहीं कि पूरा टब्बर बुला लिया, ये बड़ी प्रॉब्लम है, सारे चाचे मामे आ गए भाई, फिर इतने सारे लोग होंगे तो एक राय पे इत्तिफाक नहीं हो सकता, इतने सारे टब्बर को बुलाने को, और इसमें ये भी नहीं, उलमा कहते हैं ऐसा भी नहीं खवातीन को बुलाया जाए क्योंकि वो जंग का रुख फेर देंगी, हकीकत है, ये वाली जंग भूल के एक दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। अब आपने यहां से भी उनकी भी सास और इधर से शौहर की सास, दोनों सासें आके वो अपने मसाइल डिस्कस शुरू कर देंगी। मैं जब तेरे घर आई थी तूने मेरे को चाय का क्यों नहीं पूछा है, जब तू रिश्ता लेने आई थी कम बहुत उस वक्त तो तू बोल रही थी कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, 1 लाख तनख्वाह है, ये तो टमाटर बेचता है, तूने मेरे को झूठ बोला था, और ये
तेरे बेटे तूने मतलब जादू करवाया जो वो यानी फायदे के बजाय क्या होगा, नई जंग छिड़ जाएगी, नई जंग छिड़ जाएगी। तो इसलिए इन मामलात में किसको डालना चाहिए, मर्दों को। वो अपने किससे लेके बैठे कमेटियां, तू कमेटी क्यों खा के बैठी हुई है भाई तो एक ऐसी जंग छिड़ेगी जो लाम हो तो ना ही होगी। मेरे पास कल किसी का फोन आया कि सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, मेरी बीवी और सास का, मैं परेशान हूं। मैंने कहा खुदा ने इस कायनात में आज तक कोई ऐसा जज पैदा किया ही नहीं है जो ये फैसला कर ले कि सास बहू के झगड़ों में सही कौन है। मैंने कहा किसी के बाप में ऐसा दम, ये सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा ना, वो भी फैसला नहीं कर सकता। उसके पास जाओगे वो कहेगा भाई मेरे से मर्डर के केस में हल करवा, मैं इसराइल और फिलिस्तीन का मसला हल कर सकता हूं, कश्मीर का केस डाला मैं 2 मिनट में फैसला कर लूंगा। वो कहेगा ये फैसला मेरे से मुमकिन नहीं है क्योंकि ये मैं खुद अपने घर में हल नहीं कर सका। तो ये है ही नहीं। इसलिए जब ऐसा हो रहा है अलग, भाई कौन सही है कौन अलग, भाड़ में जाए, तुम अलग रहोगी अम्मा, तुम अलग रहोगी, ठीक है ना, इसका यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो वो जो है अल्लाह ने कहा कि इधर से एक बंदा और उधर से समझदार आदमी, 2 खानदान के बुलाएं, वो बैठ के दोनों की बात सुने, फैसला करें कौन गलत है कौन सही है, फॉल्ट कहां है, जो स्क्रू पाने से जो स्क्रू ढीला है उसको टाइट कर दें, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि युरीदा इस्लाहन, अगर मियां बीवी वाकई मिलकर रहना चाहते हैं तो अल्लाह इस जरगे के बाद इनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। ये अल्लाह ने वादा किया है। तो गलतफहमियों से भी बाज़ लड़ाइयां हो रही होती, इससे पता चल गया अगर दोनों में से एक ही पखरोटी है, वो चाहता ही नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत इस मसले को हल नहीं। बाज़ दफा होता है कि वो ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना, वो चाहता ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हल नहीं हो रहा मसला, फिर तलाक है, समझ रहे? फिर क्या है, फिर भाई अलग ही करो, फिर जबरदस्ती चिपका के रखना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। फिर इस्लाम में तलाक है, अलग करो इनको। कोई सुरों की सूरत भी नहीं निकल रही, दरमियानी कोई सूरत भी नहीं कि भाई तू कायदे आज़म के बाजार पे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर अलहदगी, क्योंकि फिर जबरदस्ती फिर डिप्रेशन में जाएंगे, खुदकुशियां होंगी, कत्ल वगारत होते हैं। हमारे यहाँ तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, बुरी है इतनी नहीं जितना हमारे मुआशरे में समझा जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगर तलाक होती है तो फिर वो बुरी नहीं है, बल्कि उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। लोग कहते हैं बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे वैसे ज्यादा रुलेंगे जब अम्मा अब्बा को हर वक्त चाकू छुरी से लड़ते हुए देखेंगे। ज्यादा अलग होंगे तो दोनों आराम से पल जाएंगे, मैं तुम मारा हो तुम मारा हो, बच्चों की खातिर बच्चों को भी कायदे आज़म के, अब तो कायदे आज़म के बाजार पे आ नहीं सकते, ठीक है क्योंकि तो अलग ही हो जाएगी ना। तो अब यह है कि वो जाना भी नहीं, वो कहीं और किसी और के साथ ना पकड़ा जाए। तो बच्चों की खातिर हम क्या, भाई तुम मेरी बीवी तो नहीं हो लेकिन बच्चों की बहरहाल मां हो, तुम मेरे शौहर तो नहीं लेकिन मेरे बच्चों के अब्बा हो। तो बच्चों की खातिर हम जो है आपस में कोई बंदा रख लेते दरमियान में, जो हमारे दरमियान बातचीत को ट्रांसफर करे, और बच्चों की खातिर हम दोनों इनकी तकरीबात में भी जाया करेंगे। अरब में ऐसा ही होता है, तलाक के बाद भी वो बच्चों की शादी में माँ बाप आ रहे होते हैं, हालांकि उनमें डिवोर्स हो चुकी होती है, रिश्ता लेने इकट्ठे जा रहे होते हैं। भाई उनको तो अपनी अम्मा को लेकर रक्षा, उनके घर पहुंच, मैं यहां से पहुंच रहा हूं, ठीक है ना। उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हमारे इख्तलाफात हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, रिश्ते में हम इकट्ठे हैं। तो ये बड़े आराम से भी हो सकता है, लेकिन जाहिल लोग हैं, जहालत वाला माशरा है, जंगली है, जाहिल का लफ्ज़ कम है इसके लिए, माजरत के साथ, हम जंगली लोग हैं। इन चीजों में ऐसा जंगलीपन का सबूत देते हैं कि मामला बिगड़ता चला। औरत बच्चों को लेकर गायब, शौहर का हाथ आए तो शौहर बच्चों को लेकर मार्केट से शॉर्ट, बस ये होता है। तो फिर अलग है, फिर अलहदगी का अल्लाह ने तरीका बयान किया कि जब औरत हैज से पाक हो जाए, पाकी के अय्याम में हो, जिसमें मर्द का अक्सर हमबिस्तरी का दिल करता है, तो जब दिल चाह रहा होगा आपका, तो अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि तलाक देनी है तो आपको हमबिस्तरी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब छोड़ना है तो अपनी ख्वाहिश पूरी करके उसको टिश्यू पेपर की तरह, अगर आपने हमबिस्तरी कर ली तो अब आपको इस पाकी के अय्याम में तलाक की इजाजत नहीं है। देंगे तो तलाक तो हो जाएगी मगर गुनाह मिलेगा, ये गैर शरई तलाक होगी। अब आप अगले महीने का इंतजार करें, ये गलत है कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, छोड़ना था तो करीब क्यों जा रहा है। इसमें यह भी डर है कि हमल ना ठहर जाए, हमल ठहरेगा तो इद्दत क्या हो जाएगी लंबी, और औरत कंफ्यूज होगी कि पता नहीं हमल है या नहीं है। तो 10 मसाइल हैं, तो आप उससे सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं कर सकते, हालत हैज में भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें हमबिस्तरी की इजाजत ही नहीं है। तो जब इजाजत है लेकिन आप फिर भी दे रहे हैं, ये इसकी अलामत है आप तलाक देने में सच्चे हैं, क्योंकि आपकी जरूरत उससे वाबस्ता है, मगर आप फिर भी उसको, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि इस कंडीशन में आने के बाद आदमी कहता है मैं नहीं देना चाहूं, मैं दे नहीं रहा हूं, वो जैसी मर्जी आड़ी तिरछी जो मर्जी है यार, लेकिन मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। मेरे लिए अल्लाह ने एक इंतजाम किया हुआ है, भाई मैं इधर उधर जाके मुंह मारने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे कहां से रिश्ता मिलेगा, और मिलने में भी 1.5 साल तो लग जाएगा, पता नहीं क्या निकले, वो आड़ा तिरछा रिश्ता मिलेगा, कम से कम चलो बच्चों की मां है या जो भी है। तो बसा औकात यहां तक नौबत आएगी नहीं। खुदा की कसम इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बयान किया ना, वो तरीका ही नबी का मुजज़ा है। तो अगर आपने उससे करीब चले गए तो आप डिवोर्स नहीं दे सकते, और अगर नहीं गए तो फिर दे सकते हैं, मगर कितनी, एक, दूसरी देना हराम है, दी तो वाजिब ताज़ीर है, हुकूमत पर लाजिम है आपके खिलाफ केस चलाए और आपको अंदर कर दे कि आपने जब एक देना जायज था तो एक से ज्यादा जब जायज नहीं था आपने दी क्यों। समझ आ रही बात, ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है कि तुहर में एक से ज्यादा आप तलाक नहीं दे सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, औरत को इजाजत नहीं है कि वो आपके घर से जाए। हमारे यहां तलाक का लफ्ज़ सुना, औरत पर्स लटका के अपने बाप के घर गई, वो बंदूकें निकाल के लाया, रुजू की जो थोड़ी बहुत सूरत मुमकिन थी उसका दरवाजा बंद। वो इतनी गालियां दामाद को पड़ी, दामाद ने कहा अच्छा, वो दूसरी और तीसरी भी उसी वक्त निकालता है, फिर रोता फिरता है सारी जिंदगी। फिर वो कभी अहले हदीस से फतवा लेकर आएगा, कभी कहां से फतवा लेकर आएगा, 3 नहीं होती, 1 होती है।